तो चलिए स्वागत है आज का आपका लाइव क्लासेस में। मैं हूं आप लोगों का आलोक कुमार श्रीवास्तव। कैसे हैं आप लोग? फटाफट शेयर करना शुरू करिए, कमेंट करना शुरू करिए और जुट जाइए। आज 8.2 हम लोग कल पढ़े थे और आज हम लोग फटाफट बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औपचिक भी दीजिए। मैंने आपको बताना है कि ये कैसे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में बनाते जाऊंगा। 2tan डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री, ये आपका जो है क्वेश्चन है और ऑप्शन है। आप सामने देख सकते हैं, साइन 60 आएगा, कॉस 60 आएगा, tan 60 आएगा और साइन 30 आएगा। तो कल हम लोग देखे थे आप लोगों को फॉर्मूला, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। टू टेन, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको टू टू मल्टीप्लाई tan 30 का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार देखिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है बाबू, 1/√3 होता है। तो बटा √3 रख दीजिए, बटा 1 प्लस स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 2/√3 ऊपर का, तो हो जाएगा आपका 1 + 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3 बटा में नीचे एलसीएम ले लीजिए, थ्रू एलसीएम ले लीजिए। 1 से 3 गया, 3 बार में 3 1 जा 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2/√3 बटा में 4/3, 4/3, ये 2/√3 गुना ऊपर, ये 4 नीचे, 2 2 जा 4, बच गया आपके पास क्या, 3 2√3। यहाँ से देखिए 2√3 नीचे का रूट हटाने की कोशिश किया जाए क्योंकि इसके बाद नहीं। जरा सोचिए कि अगर मैं 2√3 गुना √3 लिखूँ तो मैं √3 गुना √3 लिख दूँ, 3 को लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 गुना √3 लिख दूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए तो हो जाएगा √3/2। √3/2 भाई इसका होता है, ऑप्शन में देखिए, साइन 60, कॉस 60, tan 60, साइन 30। अब √3/2, √3/2 होता है कॉस 30 का। कॉस 30 ऑप्शन है बेटा, कॉस 30 ऑप्शन है, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 नहीं है, कॉस 30 नहीं है। और किसी का होता है क्या? √3/2, √3/2 साइन साइन 60 का होता है, साइन 60 का होता है। ये देखिए साइन 60, ये हो गया आपका साइन 60। ऑप्शन नंबर ए जो है साइन 60, ये आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए साइन 60 आपका राइट आंसर है। टैक्स से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू कि हम आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आसान क्वेश्चन है, 2 भी। 2 देखते हैं, हम थोड़ा सा साइड में ही बना रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। जगह मिल गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, 1 - tan² 45 डिग्री, 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan² 45 डिग्री का 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा, 1 प्लस इसका भी 1 होता है। ये हो गया 0, ये हो गया 2, 2 में 0 से भाग दीजिएगा आएगा 0। tan 0 का मान क्या होता है, 90, 1 sin 45 0, तो ऑप्शन नंबर डी 0।
तो ऑप्शन डी 0 आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर है बेटा। आगे बढ़े। कमेंट करते रहिए बेटा, लोग कमेंट करते रहो। हाँ, जिसका डाउट है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। यही टाइम पर हम लोग रोज आएंगे अभी फिलहाल। मॉर्निंग मॉर्निंग में 5:30 बजे ऑनलाइन मेरा 10th क्लास का बैच चलता है। आपको साइंस और आर्ट्स सब मिल जाएंगे 5:30 बजे से। हमारी कोशिश है कि रात में भी हम 10th क्लास की ऑनलाइन ले रहे हैं। बाकी क्लासेस के भी बाकी फैकल्टी के द्वारा लेने के लिए कोशिश किया जाएगा, और थोड़ा समय लगेगा। आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अरे बाबू, 10 में 1 - tan² 30 डिग्री ये किसके बराबर है? गुना tan 30 का मान देख लीजिए यहाँ पे। tan 30 का मान आप है बाबू 1/√3। 1/√3। 1/√3। 1 - 1/3 का होल √3 यहाँ से 3 3 L/√3 इक्वल टू 3 3/√3 को हम लोग 3/1 यानी कि होता है बेटा 3 माइन होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री tan में tan आपका 60 डिग्री। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि tan A प्लस बी, tan A प्लस बराबर √3 और tan A माइनस बी जो है वो बराबर है 1/√3 का। कंडीशन ये दिया है कि 0 डिग्री यानी कि ए का जो मान होगा वो ए प्लस बी का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा या बराबर होगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। ये कंडीशन के रखते हुए हमको आंसर निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो tan A प्लस बी और यहाँ पर tan√3 का मान जो होता है बेटा 60 डिग्री होता है। यहाँ से कैंसिल आउट करो, A प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। इसी प्रकार इधर कर लो, tan माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, A माइनस बी इक्वल टू हो गया 30। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, प्लस माइनस का बी खत्म, 2A इक्वल टू 90 और A इक्वल टू हो जाएगा 90/, A इक्वल टू हो जाएगा 5 डिग्री। दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, देख लो यहाँ पे। ए का मान समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में पर
ओके, एक समीकरण यहाँ पर है, प्लस बराबर 60 डिग्री, तो हमारा ए का मान है 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 10 4 5 6 15 डिग्री। ओके, कंडीशन देखते हैं क्या है कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन कह रहा था कि जो ए और बी है होना चाहिए, ए और बी वो 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ए प्लस अगर बी कर रहे हैं हम तो कितना हो जा रहा है 45 और प्लस 90, 45 और प्लस 15, 45 15 15 कितना होता है 5 5 10 साढ़े 5 6 60 डिग्री होता है। ओके, तो 0 से बड़ा है। अब कह रहा है कि ए और प्लस बी जो होना चाहिए था 90 डिग्री से कम होना चाहिए था। ओके, अब देखिए कि ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, तो बिल्कुल 90 से कम है, जो बिल्कुल 90 से कम है। दूसरा कंडीशन भी ठीक है। अब कह रहा है ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ए का मान देखिए कितना है 45 डिग्री है, और 45 बड़ा है किससे, तो बी के मान से। ये सारा कंडीशन इस पर आपको देखने को नजर आ गया। जो भी मैथ में कंडीशन दिया था उस कंडीशन के हिसाब से आपका मैथ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ को थोड़ा रट लेते हैं, क्या आंसर आ गया छोड़ दो। अरे कंडीशन पढ़ना सीखिए, कंडीशन जब तक आप नहीं पढ़िएगा मैथ आपका प्रॉपर नंबर काट देगा। यहाँ पर जो कंडीशन करता है उसी हिसाब से मेरा भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। हालांकि आप आंसर याद करेंगे तो कोई स्टूडेंट जाता नहीं है, नहीं तो टीचर को आंसर याद रहना चाहिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके जब तक चलिएगा तब तक आपका मैथ अच्छा बनते जाएगा, अच्छा बनते जाएगा। आपका कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बीच में कि सर पढ़ने का तरीका बताइए। अब पढ़ने का अपने टाइम के अकॉर्डिंग तरीका होता है, और आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़िए। कम से कम मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। आप पढ़ाई के लिए, हाँ मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस है, आप पढ़ने के सिवा उससे कोई काम करना मत कीजिए, और पेरेंट्स को कम से कम धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने ईमान से पढ़िएगा, सोचिएगा कि पेरेंट्स पैसा लगाया है, उसका आउटपुट देना है अपना है, अपने मोहल्ला टोला अपने घर में, ठीक ना। पढ़ने का जो तरीका होता है, आप अगर अंदर से चाह लिए पढ़ने के लिए तो आप बेशक, आपको कोई रोकने वाला। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण बताना है कि क्यों असत्य है और क्यों सत्य है। तो देखो मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपके पास क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस जो बी है, साइन ए प्लस बी जो है, तो साइन ए प्लस बी का कभी भी हो सकता है क्या, साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो भैया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जब होता है, तब बोला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इसके बराबर होगा, तब ये गलत होगा, गलत। इसी प्रकार दूसरा बात पर आया जाए तो दूसरा का कंडीशन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान भी वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। आप देखिए यहाँ पे, आप इधर थोड़ा देख लीजिए, यहाँ अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है तो 0 डिग्री है तो 0, 30 डिग्री है तो 1/2, यानी कि 0.5 बढ़ गया, 45 डिग्री तो 1/√2, 60 √3/2, फिर 90 1, यानी कि ये जो कथन कह रहा था थीटा में वृद्धि होने पर हमारा जो मान है साइन थीटा में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, आपका सही है, क्योंकि थीटा में अगर वृद्धि होगा तो आपका साइन का मान भी वृद्धि होगा। आपने देखा अभी चार्ट में देखा कैसे लास्ट 1 तक चला गया था, 0 से 1 के सफर में वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया है ना। फिर कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। अब देखा जाए कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास है कॉस थीटा, पहले 1 है, पहले बड़ा है ना, ये तो उल्टा जा रहा है। कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कॉस थीटा का मान में धीरे धीरे घटते जा रहा है, क्योंकि थीटा यहाँ बढ़ रहा है मान, और कॉस थीटा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। क्योंकि साइन का ये तो उल्टा होता है बाबू ना, साइन क्या होता है, उल्टा होता है। ये तो सरासर कथन क्या होता है,
गलती है, ये आपका गलत है। तो थीटा में कॉस थीटा में वृद्धि होने के बाद आपका मान आरोही क्रम में जाता है कि नहीं अवरोही क्रम में जाता है। साइन थीटा में बढ़ते जाता है, कॉस थीटा में घटते जाता है ना। फिर क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। क्या ये बात सही है? तो देख लेते हैं। अगर साइन का 0 मान है, साइन थीटा 0 अगर है तो इसका मान कितना है? 0 है। नहीं, कॉस थीटा अगर 0 होगा तो क्या मान होगा? 1 होगा। तो क्या बराबर होगा? क्या बराबर होगा? तो आपको यहीं से लग रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए भी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा 0 का मान वहाँ पर 1 होता है, उसका 0 का मान 0 होता है, तो कहाँ मान बराबर हुआ? ऐसे ही आप समझिए। तो आपको चार्ट याद रहेगा ना बाबू, तो आपका हर क्वेश्चन बिना निर्धड़क बनते जाएगा। ए अगर बराबर 0 हो तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है कि अगर कॉट ए बराबर 0 डिग्री हो, यानी कॉट 0 डिग्री हो, तो क्या कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित होता है या नहीं होता है? ये भी चार्ट देख लीजिए, मैं आपको सामने सब दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए, कॉट का बात कर रहा है, तो कह रहा है कॉट अगर 0 डिग्री हो तो ये कह रहा है अपरिभाषित है। ठीक है? अब इसी को घुमा के यहाँ पर कहेगा, इसी को यहाँ पर घुमा कह रहा है अगर ए का मान 0 हो तो परिभाषित नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर परिभाषित नहीं होगा तो ये अपरिभाषित है, और वहीं पर कह रहा था कि अपरिभाषित है। तो हाँ, अगर ये परिभाषित नहीं है का मतलब क्या होता है कि अपरिभाषित है। तो आपका जो 8.2 का जो आज चैप्टर था खत्म हो चुका है, और आप लोग हमारे वीडियो को थोड़ा-सा शेयर करिए, लाइक करिए, सबको बता दीजिए सर अपना क्लास लेना शुरू कर दिए। थोड़ा तबीयत उनका बेहतर पीछे पहले से हो चुका है, और धीरे-धीरे हम लोग क्या करेंगे कि अपने ऑनलाइन क्लासेस में वृद्धि करेंगे। तरह-तरह के ट्रिक लेकर आएँगे, तरह-तरह के चीज़ें लेकर आएँगे, थोड़ा-सा हँसी, थोड़ा-सा मज़ाक, और सबके दिलों पे और सबके घरों में हम आपके छोटे भाई की तरह रहेंगे, बड़े भाई की तरह रहेंगे, सर तो हैं ही। अब जो समझिए, आपका जो भी डाउट हो आप हमसे कहते रहिए। हम लोग सब कोई मिलकर, परिवार बनकर और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और बिहार में अपना परचम 1 नंबर हम लोग फहराएँगे। तब तक के लिए सब बच्चों को गुड नाइट।